आज की बैठक में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। विवेक भाई से स्टार्ट करते हैं। राम राम सभी भाइयों को। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक फैमिली थी, हमारे रिलेशन में ही थी फैमिली। वो कुंभ के मेले में घूमने के लिए गए थे। दो भाई और उनके मम्मी पापा घूमने के लिए गए थे कुंभ के मेले में। तो वहाँ जब वे पहुँचने के बाद वहाँ उन्होंने स्नान वगैरह किया। देखा कि वहाँ पे यज्ञ वगैरह चल रहे थे, धुआं ऊपर आसमान में बहुत ज़्यादा हो रखा था। घूमते घूमते थोड़ी देर बाद उन्हें एक बाबा दिखाई दिया जो कि तपस्या कर रहा था, खतरनाक वाली साधना में लीन था। वो काफ़ी दिनों से जो वो साधना कर रहा था। तो जो वो लड़का था उसका नाम था अमित और अंकित के दोनों भाई थे। ठीक। तो जो वो बाबा था वो साधना कर रहा था। उसने देखा कि उसकी मुंडी ऐसी थी ऊपर की ओर, बाबा की, और आंखें बिल्कुल सफेद। ये जो काली काली है ना, ये बीच में ये भी नहीं दिख रही थी। ऐसा लीन था वो, साधना में लीन इसे कहते हैं। थोड़ी देर बाद उसने, जो अमित था वो थोड़ा एक कहते हैं ना शैतान सा, बड़ा तो हो गया लेकिन शैतान था वो। ठीक। तो उसने क्या करा, उसे आवाज लगाई बाबा को, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। सुना ना, महाराज जी लीन थे साधना में। कोई बात नहीं भाई, बहुत देर होगी। आवाज लगाता रहा। फिर उसने क्या करा, एक डंडी पड़ी थी। अच्छा। हाँ, उसने उठा के उधर से जिधर से उसकी नोकदार सी नहीं होती, डंडी टूटने के बाद नोकदार सी हो जाता, उन्होंने उसका चुभा दी। हाँ, उसके मार दी। अब बाबा जो है आंखें खुली, आंखें तो खुली हुई थी लेकिन वो जो बीच में रहता है पुतलिया, वो बाहर आ गई। वो बाहर आ गई क्योंकि लीन वो बहुत ज्यादा था। अब जब बाहर आ गई तो उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, गुस्सा नहीं हुआ बाबा। हाँ, उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, आ गए तुम, जैसे बाबा उसे जानता हो। तो फिर जो अमित था उसने क्वेश्चन किया कि आप मुझे जानते हो बाबा जी? अच्छा। बोला हाँ, मैं तेरी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था तेरा, और तू आ ही गया। तो उसे लगा ही मुझे जानता होगा। तो ऐसे ही उसने बातों बातों में खुश हो गया, उसे अपने गले से एक माला निकाल के दी। जो अमित था उसको माला निकाल के दी। निकालने के बाद जब दे दी उसने माला, तो वो उसे ले गया, घर चला गया। अभी घर आ गए। घर आने के बाद जब रात को वो सो गया, वो माला उसके गले में ही थी। तो जब वो सो गया, सोने के बाद तो उसे सपने आए। सपने किस तरह के? सपनों में उसके एक तो काला साया दिखाई दिया उसे, काला साया अमित को, और आग जली हुई थी बहुत ज्यादा। सपने में ही आग जली हुई थी। और थोड़ी देर बाद वहां पे एक साए की आवाज आई। जो वो साया था, पहले तो वो दिख ही रहा था, फिर वो बोला। तो उसने कहा, उसने उसे बुलाया। वो नींद में था लेकिन सपना देख रहा था। उसने उसे बुलाया कि आ जाओ, मतलब अपने पास खींचने के लिए। उसके बाद वो डर गया, उसकी एकदम आँख खुल गई अमित की। उसे पसीने पसीने हो गया वो पूरा, जब आँख खुली उसकी। वो क्या था, क्या देखा मैंने सपने में। और जो उसके गले में माला थी ना, वो भी गर्म हो गई थी। तब देखो तुम। तो जब वो उसे लगा कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, सर्दी का टाइम था लेकिन गर्मी बहुत बुरी लग रही थी उसे। और गले में जो माला थी वो भी बहुत ज़्यादा लाल गर्म हो गई थी। उसने उसे उतार के फेंक दी। फेंकने के बाद फिर क्या हुआ, 2-4 दिन बाद ऐसे ही वो अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा होगा। काम करते करते उसे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है। अब उसे 1-2 बार एहसास हुआ, उसने देखा कुछ नहीं, वैसे ही होगा। तो तीसरी बार मुड़ के देखा तो वही काला साया जो उसके सपनों में दिखा था वो उसे दिखा। वो कोने में बैठा था, वो रियलिटी में दिखने लगा।
फिर थोड़ी देर बाद उसने जाके देखा अपनी अलमारी में कुछ अपने कपड़े वगैरह ऑफिस जाने के लिए वो निकालने लग रहा था। उसने देखा वही माला जो उसने फेंक दी थी, वही माला उसकी जहाँ पर उसने कपड़े रखे हुए थे वहाँ पे रखी मिली। उसने सोचा ये कैसे हो गया, मैंने फेंक दी थी वो ऐसे कैसे यहाँ पे आ गई। कोई बात नहीं, ऐसा हो गया होगा, मम्मी ने रख दी होगी। अपनी मम्मी से पूछा कि आपने रखी थी क्या, अपने पापा से पूछा, लेकिन वो किसी ने रखी, वो खुद पे ऑटोमेटिक खुद ही अपने आप वहाँ पहुँच गई। पता नहीं कैसे हुआ, कोई नहीं। फिर अगले दिन फिर सोया वो। सोने के बाद जब वो मतलब सपना वही जो उस दिन दिखा था वही सेम उसे उस दिन दिखा, और उसके गले में ही माला पड़ी हुई थी, ऑटोमेटिक उसके गले में माला। तो वो सोचने लगा ये क्या हो रहा मेरे साथ। वही काला साया, वही आग सेम उसे लगातार दिखने लगी। जब 10-15 दिन हो गए तो उसने अपने भाई जो अंकित था उसे बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे जब से मैं कुंभ के मेले से आया हूँ घूम के, जब से ऐसे ऐसे दुर्घटना मेरे साथ घट रही है। जब पूरी तरह कांड हो चुका, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया वो। तो उस बीच में क्या हुआ, उसका असर उसके घर पे भी दिखने लगा था। जैसे कि उसके पापा की दुकान थी कपड़ों की, उसमें आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से। ठीक, उसकी मम्मी बीमार पड़ने लगी, उसके भाई को नौकरी से निकाल दिया। पता नहीं ऑटोमेटिक जो भी था वो साय का जो उसने माला दी होगी उसका ही कुछ मुझे लगा कुछ इफेक्ट था। तो उसने सोचा कि मैं एक बार जाके कुंभ के मेले में उस बाबा से दोबारा मिलूं। तो उसने परेशान हो गया। अगले दिन वो गाड़ी में बैठ गया इलाहाबाद प्रयागराज के लिए, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। तो वहाँ पे चला गया, उसने देखा महाराज सेम उसी अवस्था में थे। उसने महाराज ने देख लिया कि वो आ गया, दोबारा आ गया वो। उसने महाराज को गिड़गिड़ा के रो के सब बातें बताई अपनी कि महाराज जब से मैंने ये माला लिया है, ये जब से मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वो रोता रहा बेचारा, महाराज को तरस पाई गया। हाँ, जिस महाराज ने माला दी थी उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा। बहुत देर बाद महाराज ने उसे चुप कराया, उसे एक बात कही कि जब कोई साधु ठीक पर मतलब लीन हो ना ध्यान में, तो उसे कभी परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये सीख हमेशा याद रखिए। कोई भी हो, किसी के काम में अगर तुम टांग अड़ाओगे ना तो वो इस तरीके से होगा भाई तुम्हारे साथ कुछ। तो उसका कहने का तात्पर्य ये था। तो फिर उसके बाद जब उसने उस माला को पहनने के बाद वो जो काला साया था ना, वो महाराज के पीछे खड़ा था, और धीरे धीरे देखते देखते वो उसके भीतर समा गया महाराज में। समाने के बाद फिर जब वो अमित था उसने देखा कि माला गले से निकलती मेरे गले में नहीं, हाथ में ही थी उस टाइम। तो बैग में रख ली थी उसने, तो वो देना आया था। तो उसने जब महाराज ने उस माला को गले में अपनी पहन लिया तो उसे अमित को बहुत हल्का महसूस हुआ कि जैसे मेरे शरीर से कोई बोझ उतर गया। फिर उसने डुबकी लगाई गंगा जी में, और फिर जो उसे मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो गया वो जिस तरीके से। हाँ, नेगेटिविटी चली गई पूरी, उसे बहुत ज़्यादा आराम मिला। बस फिर उसने सीख लिए कि कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी का उंगली नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।